इजराइल और हमास के बीच पिछले 12 दिनों से युद्ध जारी है, जिसमें करीब 4000 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मंगलवार को गाजा के अस्पताल में विस्फोट हो गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इजराइल के प्रधानमंत्री का कहना है हमले का जिम्मेदार हमास है। उन्होंने कहा कि यह हमास आतंकियों ने ही गाजा के अस्पताल में रॉकेट से हमला किया था। वहीं फिलिस्तीन और हमास का आरोप है कि इजरायली सेना ने अस्पताल पर रॉकेट से हमला किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को ट्वीट कर हमास पर अस्पताल पर हुए हमले का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अस्पताल में हमारे का हाथ कई स्रोतों से खुफिया जानकारी लगी है। उन्होंने कहा असफल रॉकेट प्रक्षेपण के लिए इस्लामिक जिहाद ही जिम्मेदार है। इस बात पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि बर्बर आतंकवादियों ने ही गाजा के अस्पताल पर हमला किया है, न कि इजरायली सुरक्षा बलों ने। आतंकियों ने हमारे बच्चों की हत्या की तो साथ ही उन्होंने अपने बच्चों की भी हत्या कर दी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रवक्ता ताल हेनरिक ने कहा कि इजरायली सेना अस्पतालों को निशाना नहीं बनाती। हम सिर्फ और सिर्फ हमास के आतंकियों के बिलों, हथियार भंडार और उनके ठिकानों पर ही हमले कर रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि मंगलवार को गाजा पट्टी में स्थित अल अलाली अरब अस्पताल में विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 500 लोगों की जान चली गई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अगर इस हमले की पुष्टि हो जाती है तो यह हमला 2008 के बाद से लड़े गए 5 युद्धों में अब तक का सबसे घातक इजरायली हवाई हमला होगा।